अपनी आंखों से समुद्र में डूबते देखा है? एक ऐसा शहर जिसे खुद भगवान ने बसाया था, जिसकी गलियों में धर्म गूंजता था और जहां समय भी ठहर जाता था। पर फिर एक दिन वो शहर बिना कोई निशान छोड़े समंदर की गहराइयों में समा गया। हजारों साल बीत गए पर रहस्य आज भी वैसा ही है। क्या विज्ञान कभी समझ पाएगा उस नगरी का सच? नमस्कार प्रिय दर्शक, पूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गुजरात के तट से दूर अरब सागर की गहराई में एक शहर के अवशेष पड़े हैं। शहर जिसके बारे में हमारे पुराण हजारों वर्षों से कहते आए हैं। द्वारका श्री कृष्ण का वह नगर जिसे उन्होंने स्वयं बसाया था और जो उनके अंतिम प्रस्थान के समय समुद्र में समा गया था। आज के वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में उतरकर इस शहर के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वे कभी पूरी तरह से इसे समझ पाएंगे? समुद्र की लहरें अपने राज आसानी से नहीं खोलती। वे अपने भीतर हजारों सालों के इतिहास को समेटे हुए हैं। द्वारका का मामला और भी जटिल है, क्योंकि यहाँ विज्ञान और पौराणिक कथाओं के बीच एक अदृश्य सीमा रेखा है। एक तरफ आधुनिक वैज्ञानिक खोज है तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण के उस स्वर्णिम नगर की कहानियां, जिसे विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें, जहां हम इतिहास, पुरातत्व और आध्यात्म के संगम पर खड़े होकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वैज्ञानिक कभी द्वारिकाधीश के रहस्य को सुलझा पाएंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण को जरासंध के निरंतर आक्रमणों का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। समुद्र से 12 योजन लगभग 96 वर्ग किलोमीटर भूमि मांगकर उन्होंने एक ऐसे शहर का निर्माण किया जिसकी भव्यता अकल्पनीय थी। महाभारत में वर्णित है कि द्वारका स्वर्ण से जगमगाता था। इसमें 9 लाख भव्य महल, विशाल द्वार, हरे भरे उद्यान और झीलों का जाल था। समुद्र से घिरा होने के कारण ये दुश्मनों से सुरक्षित था। महाभारत के मौसल पर्व में अर्जुन द्वारका के डूबने का साक्षी बनते हैं। वे वर्णन करते हैं, समुद्र जो तटों से टकरा रहा था, अचानक प्रकृति द्वारा लगाई गई सीमा को तोड़ दिया। समुद्र शहर में घुस आया। वो सुंदर शहर की गलियों से होकर बह रहा था। उसने भवनों, महलों और अट्टालिकाओं को निगल लिया। महाद्वीप के अंतिम छोर पर बसा हुआ वो सुंदर शहर अब एकमात्र स्मृति बन गया था। पुराण कहते हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ और द्वारका समुद्र में समा गई। इस घटना का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसे भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। वर्षों तक द्वारका को महज एक मिथक माना जाता था, लेकिन 1960 के दशक में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव ने आधुनिक द्वारका के तट पर गहन खुदाई शुरू की। 1983 में भारत के पहले पानी के नीचे के पुरातात्विक अभियान की शुरुआत हुई। राव और उनकी टीम ने 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित बेट द्वारका में 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की। थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग से पता चला कि यहाँ से मिले मिट्टी के बर्तन लगभग 1528 ईसा पूर्व के थे। डॉक्टर राव ने दावा किया, तट पर और समुद्र के अंदर किए गए खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य 1500 ईसा पूर्व में एक शहर राज्य के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। 1983 से 1990 के बीच पुरातत्वविदों ने कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिनमें एक किलेबंद नींव, पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ, पत्थर के लंगर और सिंचाई नहरें शामिल थी। ये अवशेष द्वारका की प्राचीन शहर की दीवारों का आधार रहे होंगे। इसके अलावा मध्यकालीन अवधि के पत्थर के लंगर, एक सीसा लंगर और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के एम्फोरा के अवशेष भी मिले हैं।
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के 2003 के अध्ययन के अनुसार इन अवशेषों की तिथि 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच की है। थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग से पता चलता है कि द्वीप पर सबसे पहला निवास मध्य दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। डॉक्टर राव ने दावा किया, ये खोज मिथक को वास्तविकता में बदल देती है। उनके अनुसार अब तक की खोजों से प्राप्त साक्ष्य हमारे महाकाव्यों में वर्णित स्थानों से जुड़े हो सकते हैं। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पानी के नीचे के पुरातत्व विंग ने लगभग 2 दशकों के अंतराल के बाद एक नया अभियान शुरू किया है। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम द्वारका और बेट द्वारका में तट पर और समुद्र के अंदर खोज कर रही है। इस नए अध्ययन